हाय गाइस, आई वेलकम यू टू द अनदर डेली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि कल के मार्केट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उससे पहले गाइस जो मैंने कल बताया था आप लोगों को उन लेवल्स की बात करते हैं। सो दिस 125 मिनट फेवरल गैप आई टोल्ड यू ओके इन माय लास्ट एनालिसिस वीडियो कि मार्केट इसके ऊपर से वेदर सपोर्ट ले सकता है 950 के आसपास से, और अगर फेवरल गैप में डीप रिट्रेस करता है देन वी हैव अ बुलिश मोमेंटम। ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट ने ऐसा किया था कि आपको 15 मिनट के आसपास देखोगे तो मार्केट वॉज कंटिन्यूसली फॉलोइंग, ठीक है, मेकिंग लोअर लॉस। बट इन दिस जोन हम लोगों को ना बेरिश ट्रेड नहीं लेना था, एज वी आर इन अ बुलिश जोन। ठीक है, हमने वेट किया है प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि इस आई पी जी से आपको ट्रेड मिल गया होगा, फाइन, या फिर आपको इस 5 मिनट के फेवरल गैप से ट्रेड मिल गया होगा। ठीक है, सो जैसा कहा था गाइस लगभग लगभग वैसा ही किया है मार्केट ने। ठीक है, इस जोन के अंदर मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो कंटिन्यूसली। ठीक है, इस तरीके से जब एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, कुछ बुलिश मोमेंटम दिखता है हमको, देन हम लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया। फाइन, हाई के आपके टारगेट थे और उससे ऊपर के टारगेट भी आपके थे जो कि आपको मिले होंगे। ठीक है, लाइव के अंदर गाइज मैंने अपडेट किया था आप लोगों को कि मार्केट इस फिगर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दिस इज नथिंग बट योर आई एफ जी। फाइन, सो अनटैप था इसलिए मार्केट ने यहाँ टैप किया देन नीचे आ गया। लाइव में मैंने कहा था गाइज आप लोगों को कि मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए अपने 970 की रेंज तक जा रहा है, और अगर उसके नीचे भी आता है देन फिर उसके बाद सस्टेन नहीं करता है देन मार्केट उसके भी नीचे जाएगा लगभग 900 के आसपास। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स उसकी बात करते हैं। सो गाइस, लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का चार्ट है और राइट साइड में निफ्टी बैंक का चार्ट है। ओके, तो अब देखेंगे तो ब्रॉडर लेवल पे वी आर फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, व्हाट इज दिस लेवल? 25,000 80-90 का लेवल। ठीक है, तो मोटा 25,100 के आसपास से हम लोग रिजेक्शन फेस कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। एट द सेम टाइम हमने इस रेंज को निकाला था निफ्टी बैंक में, तो उसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट डिडंट सस्टेन देयर, और उसके बाद नीचे आने के बाद यहीं कहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक रेंज है गाइस, ब्रॉडर रेंज दिख रही है आपको 56,123 या 150 की रेंज मान लो। ठीक है, सो इस रेंज का निकालने के बाद ही मार्केट में आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी बैंक से भी और निफ्टी से भी। ठीक है, सो ये एक ब्रॉडर रेंज व्यू होगा। ठीक है, एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं मार्केट से। आज डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही डोजी बनाई है मार्केट ने। ओके, एक बहुत ही बुलिश मूव, पहले एक बेरिश मूव था मार्केट में, देन अपर जाके बीच में कहीं क्लोज किया जहाँ पे था। सो क्लियरली वी डोंट नो हु इज इन स्ट्रेंथ, बट एक ग्रीन में क्लोज हुआ है। ठीक है, इनसाइड एक बहुत बड़ी बिग बार कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है। सो अभी कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है मे बी 2 या 3 दिनों के लिए मार्केट से और रेंज में भी रहे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कोई और एंट्री लेवल्स हैं, क्योंकि ब्रोडर लेवल पे बात करेंगे गाइस तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इज इन रेंज। ठीक है, मार्केट की एक रेंज बन चुकी है ये वाली, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है हर बार, और यहीं से सपोर्ट फेस करता है। और मार्केट देखो यहाँ आने के बाद क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सस्टेन नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को कल निकालता है 25,000, जो ये हाई था 25,136 का हाई है, इसको निकालता है देन वी आर गुड टू गो टिल 25,223 के लिए निफ्टी के अंदर, जो कि आना भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत टाइम से पेंडिंग है। ओके, सो ये डेली टाइम फ्रेम का व्यू था। अभी हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या करते हैं। अगेन गाइस, अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो वी हैड अ स्ट्रक्चर शिफ्ट हियर। ठीक है, मार्केट ने जब बॉर्डर टाइम फ्रेम पे 125 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था तो हमारे पास में ये फेवरल गैप था और हमारे टारगेट्स यहाँ के अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 125 मिनट के हिसाब से अभी भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो दिस स्विंग हाई शुड कम टुमारो। ओके, उसके बाद अगर आप गिरते हैं तो उसके कुछ रीज़न होंगे, उनकी बात करते हैं अभी। ठीक है, तो सॉरी गाइस, सो अभी के लिए क्या दिख रहा है, डोजी कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम पे, कंफ्यूजन की स्टेट है इसके अंदर। ठीक है, बट ओवरऑल इस स्विंग हाई को मार्केट को निकाल देना चाहिए था एज पर 125 मिनट फेयर वैल्यू गेम। ठीक है, तो दिस इज द योर टारगेट फॉर टुमारो। ओके, अच्छा, हम बेरिश कहाँ होंगे इसके अंदर? अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर नीचे क्लोज कर देता है, कैसे? देखो, यहाँ हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड में इस स्विंग को निकाल लेता है देन यू आर गुड टू शॉर्ट इन दिस रेंज। ठीक है, 50-60% मार्क कर लेना, आई एफ जी एफ जी कुछ भी दिखता है गाइस आप लोग मार्क करना और यहाँ तक के लिए शॉर्ट करोगे। ठीक है, जो मैंने कल भी कहा था गाइस, मैं भी उसी उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कल वाला टारगेट अभी तक आया ही नहीं है। मार्केट ने स्टार्ट अच्छा किया था, देखो एक अच्छा हैमर टाइप बनाया था, डोजी बनाया था, देन मार्केट के ऊपर निकला, यहाँ तक गया बट यहाँ तक नहीं गया, तो टारगेट्स अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी के लिए ये बात हुई। ठीक है, अगर मार्केट कल इस रेंज के ऊपर निकलता है 25,097 यानी कि 25,100 को निकालता है मार्केट कल अच्छे से और सस्टेन कर लेता है, ठीक है, देन वी आर गुड टू गो टिल 223 तक के लिए भी।
ठीक है, ये हाई भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो बुलिश कैसे होना है, बेरिश कैसे होना बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसी रेंज के अंदर अभी तक मेरा टारगेट पेंडिंग है, तो मैं यहाँ के टारगेट लूँगा। बेरिश अगर होना है तो कल के दिन डेली टाइम फ्रेम पे या 125 मिनट पे मुझे क्लोजिंग मिल जानी चाहिए इसके नीचे, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल के लिए एक सेटअप और आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जिसको आप प्ले कर सकते हो, उसकी बात करते हैं। दो वी नो कि हम लोग इस 125 मिनट फेवल गैप से बुलिश हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे टारगेट्स अभी कहाँ के हैं, अभी अपसाइड के टारगेट है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको ना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना एक सेटअप बताता हूँ आपको। देखो अभी के लिए क्या हो रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है आपको। ठीक है, ये बिगर टाइम फ्रेम है। ठीक है, नीचे की तरफ ना बुलिश होने के लिए एक लेवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस लास्ट 30 मिनट फेवल गैप 50 मिनट भी देख लेते हैं। काइंड ऑफ वहीं वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फेवल गैप पड़ा हुआ है 15 मिनट पे, इफ़ यू नोटिस हियर। ठीक है, तो एक फेवल गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मार्केट नीचे आता है, जो कि आना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट को मुझे लग रहा है कि मार्केट 900 तक रिट्रेस कर लेगा संभव। ठीक है, तो मार्केट रिट्रेस करता है तो आपको शॉर्ट करने के लिए ना पहले 5 मिनट पे एक देखो सेटअप दिख रहा है मुझे। तो अभी तक मार्केट ने ना डीपर रिट्रेस वैसे किया नहीं है। तो जैसे स्ट्रक्चर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, तभी मैं समझ गया था कि मार्केट यहाँ तक आने वाला है, और मैंने लाइव में बोला भी था अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। ठीक है, उसके बाद अभी के लिए मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, तो मार्केट देखो इस लिक्विडिटी को रख के बैठा हुआ है। तो ये लिक्विडिटी काइंड ऑफ दिस इस तरीके से है, ट्रेंड लाइन की तरह। फिर मार्केट यहाँ तक मुझे फॉल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस टाइप से कुछ एक नया सपोर्ट बनेगा, और डाउन साइड में 900 विल प्ले एज अ सपोर्ट। ठीक है, और इस रेंज के बुलिश रेंज के 50-60% या 70% तक रिट्रेस करने के बाद हम लोग फिर से बुलिश प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं कल एक बार के लिए ना, अगर CTC खुलता है मार्केट तो मुझे शॉर्ट भी करना है मार्केट को, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्रीज को प्रैक्टिस किया है, तो आपके लिए सेटअप क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि मार्केट एक बार ऊपर जाए, ऐसे जाए, और इस रेंज में जाए। ठीक है, इस रेंज में जाए। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ना गाइस एक बार देखना कि मार्केट वीक हो रहा है क्या। ठीक है, अगर मार्केट मान लो ऐसे जाता है थोड़ा टाइम पास करके, चांसेस कि मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक तक भी चला जाए, मैंने बताया आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक चला जाए और स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है यहाँ से, या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं से हो जाए। ठीक है, दोनों ही केस में हम लोगों को बेरिश प्ले करना है टिल दिस स्विंग लो, जो फ्रेश स्विंग होगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग प्ले कर सकते हैं 900 तक के लिए भी, बिकॉज वहाँ पे OI का सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कल लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को सेटअप बता दिया। ठीक है, अच्छा, आज के सेल ऑफ का ना MSS से रिलेशन था, तो जिन्होंने भी समझा होगा उन्होंने प्ले किया होगा। चलिए देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना लर्निंग लेके जाओ। ठीक है, मार्केट देखो गाइस हायर है बना रहा था, दिस हाई एंड दिस हाई। ठीक है, आज मार्केट कहाँ खुलता है गाइस। ठीक है, मार्केट इसको हाई लेने के बाद मार्केट यहाँ खुलता है क्लियरली गाइस, अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप, लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर साइड की स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो अब मार्केट को ना गाइस इस वाली रेंज से, इस लास्ट बाई मूव से ही गिरना था, एंड गाइस मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ठीक है, तो इस एंट्री को प्ले करने के लिए बहुत से रीज़न थे हमारे पास में। ठीक है, 15 मिनट पे वी हैड क्लियरली इन IPG, तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करके सारी एंट्रीज को प्ले किया। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस। ठीक है ना, मैंने जो भी कुछ आपको सिखाया है ना, मैं उन्हीं को परफॉर्म करता हूँ, उन्हीं से ही कंटिन्यूसली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, दो आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस डेज एज आई एम ऑन अ फैमिली ट्रिप्स। ओके, सो वीडियोस भी काफ़ी डिले हो रहे हैं आप लोगों के लिए, बट सून लाइक 1 or 2 days, in 1 or 2 days आई एम गोना मेक continuously videos for learning and for analysis. Okay, so you won't be disappointed again. Okay, so yeah guys, तो या गाइस, सो यहाँ से ही मार्केट ने आज एक फॉल दिया था। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक लेवल था शॉर्ट करने के लिए, और ये मेरे लिए वो जोन था लास्ट मूव। ठीक है, ये वाला। तो इस जगह से मार्केट ने, इस सेल मूव से मार्केट को यहाँ से गिरना था। दिस दैट वाज माय ब्रेकर एंड दैट वाज माय IFG ओवरलैपिंग विथ ब्रेकर। ठीक है, इसीलिए यहाँ से फॉल आना वाजिब था। इन तीन कैंडल को देख के आप लोग शॉर्ट कर सकते थे। एंड क्लियरली जिन्होंने मेरा ऑर्डर फ्लो का वीडियो देखा होगा गाइस, जब मार्केट इतना बुलिश होता है ना और इसको टैप के बिना जाता है ना, तो वो पेंडिंग होता है। तो पेंडिंग ऑर्डर फ्लोज को मीट करने के लिए फिर से आएगा। ठीक है, दो मार्केट कैन गो अपसाइड फ्रॉम हियर। ओके, ह्यूज चांसेस। ठीक है, बट मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि अगर मार्केट अब यहाँ नहीं रुकता है ना, 70 के आसपास नहीं रुकता है, इसी जोन के ऊपर अगर नहीं रुकता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये टारगेट मेरे यहाँ हो जाएंगे अगर ऊपर जाता है तो। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मार्केट कल आपको फिर से एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी दे ही देगा। ठीक है, देखो इस रेंज के ऊपर देखो क्या हुआ है, ये देखो इसके ऊपर ओपन होता है मार्केट, नीचे आता है, यहाँ आता है रेजिस्टेंस, ऊपर जाता है, फिर से इसके नीचे आ गया, कल यहाँ पे जाएगा,
फिर आप नीचे आएगा और ये फेस करेगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपके लिए। तब आप हो सकता है कि प्रीवियस डे लो तक के लिए भी कर सकते हो, और जो मैंने फेवल के बताया आपको 15 मिनट पे, उसके लिए भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला सेटअप आपका शॉर्ट साइड का बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा लाइव के अंदर जो भी सेंटिमेंट्स होंगे मार्केट के, उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेड प्लान को चेंज भी करते हैं, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके, पर फिलहाल के लिए ये सारी बातें जो ज़रूरी थी मैंने बता दी आपको। सेंसेस गाइस अगेन सिमिलर टू निफ्टी 50। ओके, आई थिंक इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो मैंने बातें वहाँ के लिए बोली वो यहीं पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसी जोन के नीचे मार्केट को आज फिर से लेके आया गया है। ठीक है, सो अभी हम लोग इस जोन पे सपोर्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस फेस करते हैं, वो कल के मार्केट में देखेंगे। ठीक है, आप लोग सेंसेस में भी टारगेट कर सकते हो ये वाला जोन, और उसके अलावा अगर आप टारगेट करते हो तो ये वाला जोन भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस डे लो स्वीप होता है, इस जगह पे सपोर्ट लेता है, ऊपर रास्ता है। और एज आई सेड कि निफ्टी 50 के और सेंसेस के टारगेट पेंडिंग है 125 मिनट फेवल गैप के, तो हम लोग अभी बड़े थे जब 500 भी यहाँ देख रहे हैं कल के दिन। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस। बैंक निफ्टी, ओके, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? आई थिंक सिमिलर टू निफ्टी 50 आई गेस। सो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, आपने यहाँ पर भी स्ट्रक्चर अभी तक तो आप इस फेवल गैप में ही हो, यहाँ कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। ओके, 30 मिनट पे देखते हैं, 120 मिनट में यहाँ पे कोई फेवल गैप था क्या? आई थिंक कल भी था, यहाँ पे सेम था। सो क्लियरली दिख रहा है, हाँ। तो ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। अभी के लिए हम लोग इस जोन में हैं। मार्केट इज टेकिंग इट्स टाइम। ठीक है, बड़ा जोन था, टाइम ले रहा है, हो सकता है कल लो स्वीप करे फिर ऊपर जाए। ओके, तो चांसेस हम लोग ये सेटअप भी प्ले कर सकते हैं, अगर लो स्वीप होता है तो देखते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, वो भी किस जोन के लिए? मार्केट कंटिन्यूसली अपने एक जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसी के नीचे रख रहा है मार्केट, देखो ऊपर से नीचे रख रहा है, ऊपर गया फिर से नीचे लेके आ गया, ऊपर जा रहा है, अभी यही लेके आ रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट वापस से 56,034-35 के नीचे सस्टेन करेगा, तो हम लोग प्रीवियस डे लो तक के लिए भी शॉर्ट कर सकते हैं, और जो 15 मिनट पे फेवल के मैंने बताया था आपको वहाँ पे, वहाँ के लिए भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल गाइस स्टोरी वही रहेगी। हायर टाइम फ्रेम पे व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, वो ये है कि मार्केट से हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड इसके टारगेट देगा। देन अगर मार्केट के पास में कोई चीज़ है जहाँ से शॉर्ट होना चाहिए, तो फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाएगा आपको, उसके बिना नहीं होता है। ठीक है, वेदर इट इज़ योर बीपीआर, योर आईपीजी, ठीक है, या फिर सीआईएसडी जो मैंने पढ़ा है नहीं बता, ये बाकी है। और उसके अलावा आप लोगों के पास पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो हायर है बनाते बनाते लोअर लो बना देगा, तो वो एक इंडिकेशन होता है, और वो बिना बीपीआर और आईएफजी के नहीं होता है। जो पढ़ाया है ना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमसी को वीडियोस को कंप्लीट करो, रिवाइज करो, और देखो कि वो चीज़ें कैसे काम करती है मार्केट में। मैं उन्हीं सेटअप्स को प्ले करके कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हूँ, और सारे सेटअप्स लाइव के अंदर आपको बताता रहता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप लोग उसको कैच कर सको कि ये लाइव में कैसे बनते हैं। ठीक है, सो अगेन अगर मैं बेरिश हूँ तो मुझे 125 मिनट पे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, और इसके नीचे अगर आप क्लोज कर देते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। देन मैं बेरिश हूँ अगले कुछ लोस के लिए। ठीक है, सेम चीज़ जो निफ्टी 50 के लिए बोली मैंने। ठीक है, चलो गाइज, आई थिंक निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सभी के लिए मैंने बता दिया आपको। और ओआई की बात कर लेते हैं गाइज एक बार। ओआई की बात करें तो ओआई में क्या दिख रहा है गाइज? चेंज इन ओआई की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर 25,000 के इस जोन से, ठीक है, आप देखोगे 25,050 से मार्केट लगभग गिरा है, तो 25,000 की जोन से फाइट चल रही है। 1,11,00,000 तो है कॉल वाई, और 1,01,00,000 समथिंग है पुट वाई, बहुत क्लोज है गाइस। ठीक है, कल अगर इनमें से किसी ने एक ने ओवर पावर किया ना, 24,958 पर है, इसका मतलब ये कि मार्केट में अभी कॉल राइटर्स ने दम दिखाया है। 25,000 के आसपास फिर से आएगा मार्केट, सस्टेन करता है या फिर कल गेप अप खुलता है, तो शॉर्ट कवरिंग होगी, और हो सकता है कि आपको अपने पूरे टारगेट यहाँ तक के देखने को मिल जाएगी बार में, क्योंकि वो फास्ट मूव आएगा इस, अगर ये वाला पोजीशन कट करेंगे ना अपनी, तो मूव फास्ट होंगे। ठीक है, तो ये ओ के हिसाब से भी दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें गाइस, और ओवरऑल ओ की बात करें, नीचे की तरफ 900 पे सपोर्ट है, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर फेवल के ओवरलैप कर रहा है। ठीक है गाइस, मार्केट को ना ओ मूव करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन एसएमसी उसको कंफर्म करते हैं लेवल्स को, तो इसी जगह पर अगर आपका 900 के आसपास फेवल के पड़ रहा है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो यहीं पे तो सपोर्ट भी बन रहा है मार्केट का ओ के हिसाब से, वेल एंड गुड। ठीक है, अपर साइड में बात करोगे तो ये प्राइस कहाँ है? 130 का प्राइस। ठीक है, वहीं 100 पे बात करें तो वाई कैसा है? कॉल राइटर्स का वाई है, ये चेंज इन वाई जो आज आए थे इनके इंडिकेशन दिखा रहे हैं। ओवर सॉरी ये ओवर वाई था गाइस, सॉरी ना कन्फ्यूजन था उसमें। अभी ये चेंज इन वाई है, आज के दिन मार्केट में अभी पुट राइटर्स भागे हैं, कॉल राइटर्स भागे हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, इसलिए डोजी बना है। ठीक है, पहले कॉल राइटर्स आए थे, फिर वो भागे, फिर पुट राइटर्स भागे,
तो कोलेटर्स आ गए, इसीलिए तो आपको दोनों बार्स कन्फ्यूजिंग दिख रही होगी। बट ओवरऑल ऊपर की तरफ 25,000 पे ज़्यादा शॉर्ट साइड कॉल राइटर्स की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल गाइस यही सिनेरियो है कि अभी के लिए अगर हम बेरिश होते भी हैं ना तो गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि चेंजिंग ओवाई और ओवरऑल ओवाई के अंदर भी हम थोड़ी सी फाइट देख रहे हैं, 1 करोड़ 11 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा है। अगर ये कल ज़्यादा बिल्डअप करते हैं, चांसेस हम लोग यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर देंगे इसको, और यहाँ से अगेन हम लोग एक बुलिश मूव देख लेंगे, क्योंकि हमारे 125 मिनट के टारगेट बाकी पड़े हुए, तो हम लोग प्रीवियस डे हाई और उस वाले हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम बुलिश हैं और जितना हमें नीचे मिले उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। सो ओवाई और एसएमसी और प्राइस एक्शन के लेवल्स मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस सूनर मैं जल्दी से आपके सारे वीडियोस लेकर आऊँगा लर्निंग के और एनालिसिस के भी, ठीक है। अभी थोड़ा टाइमली वीडियोस नहीं आ रहे हैं आप लोगों तक, बिकॉज आई एम ऑन ट्रिप। तो एक बार फ्री होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सिस्टम पे बैठता हूँ, सारे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और सारी प्लेलिस्ट वगैरह सब रेडी है मेरी गाइस, मुझे बस टॉपिक्स टू टॉपिक्स वीडियो बना के आपको डिलीवर करने हैं, ठीक है। सो आई नो व्हाट आई एम गोना डिलीवर टू यू, सारे सीक्वेंस मुझे पता है, मैंने पहले से सब कुछ सेट किया हुआ है। ओके। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा होने दो, ओके। वीडियोस अपने तक मत रखा करो, उनका भी थोड़ा फ़ायदा होने दो, उनको शेयर करो वीडियोस को, ओके। अच्छा लगते हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ओके। आप ही का चैनल गाइस, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस।